माल वाला कामयाब, दुकान वाला कह रहा है दुकान वाला कामयाब है, होटल वाला कह रहा है मैं कामयाब, परचून वाला कह रहा है मैं कामयाब, कमाद वाला कह रहा है मैं कामयाब। अल्लाह कहते हैं कामयाबी धरी की धरी रह जाएगी। जब मैं थोड़ी सी ठंड बरसा दूंगा कमाद की फसल जल जाएगी। कहता है फसल तो सारी सही सी, कोहरा पै गया। अल्लाह फरमाते हैं कोहरा नहीं पड़ा, मेरे अजाब का कोहरा पड़ा। तेरी नाफरमानी देख कर, बेनमाजी देख कर पूरा पूरा खेतों के अंदर कुनबे का कुनबा जुड़ा रहता था। बच्चे भी, बीवी भी, माँ भी, बहन भाई भी, मजदूर हारी। अल्लाह अकबर। गाने की आवाज से तेरे जिस्म डगमगाया करते थे, अजान की आवाज से तेरे कान खड़े हुआ करते थे। ये मैंने पानी बर्फ का कोहरा नहीं डाला बल्कि अजाब का कोहरा डाला जिसे सारी की सारी फसल का तेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ला पैसा तुझे इसकी चमकने, इसकी दमकने, इसकी हरियाली ने बताया था ये इसकी फसल आएगी, प्रॉफिट आएगा, घर में अमन आएगा, बेटों की डोली, बेटियों की डोली उठेगी, बेटों के माथों पे सेहरा सजेगा, कच्चा मकान है छत बनाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं इस फसल को देखकर जो 2-2.5 लाख रुपए की है, मैं मालिकुल मुल्क की जात से यकीन उठ गया। तुझे मेरे नबी ने आके ने बताया कि फसलों से इंसान नहीं बनता, दुकानों मकानों से, ओहदों से, वजारतों से, सदारतों से इंसान नहीं बनता। इंसान तो अल्लाह के हुक्म से बनता है, अल्लाह के खजानों से बनता है। अगर वो देने पे आए कोई रोक नहीं सकता, अगर छीनने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती है। मकान बनाना समझ आ गया, दुकान बनाना समझ आ गई, कारोबार बनाना समझ आ गया, मेरे अजीजों औलाद बनाना समझ आ गया। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि मुझे पैदा किसने किया और पैदा करने का मेरा मकसद क्या था। क्या बाल बनाना मकसद था? क्या सर में से जुए निकालना? ये तो बादरों को देख लो कर रहे हैं। क्या बच्चे बनाना मकसद था? ये तो कुत्ते बिल्ले बड़ा अहम काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों का खाना पीना मकसद था। 17,999 मखलूक के सारे काम कर रही है। तुझे किस लिए पैदा किया था? अल्लाह ने तुझे माथा किस लिए दिया था? आंखें किस लिए दी थी? कान किस लिए दिए थे? और जुबान, नाक किस लिए दी थी? हाथ पैर किस लिए दिया था? अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया? खाना पीना किस लिए दिया? मकान दिया, औलाद दिया, बीवी बच्चों की नेमत दी, कुनबा बरादरी दी, खान साहब बनाया, मलक साहब बनाया, वान साहब बनाया, पठान बनाया, जतोई बनाया, बुजदार बनाया। ए बंदे जरा पूछ पढ़ कुरान। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए मेरा बंदा तो अपने मसलों को दुकान में, मकान में, कारोबार में, दुनिया के सर-ओ-रसूख में, ताल्लुकात में, ज़रात में बनाता फिरता है। ये करूंगा मसला हल हो जाएगा, ये करूंगा मसला हल हो जाएगा। कभी डॉलर में, कभी पाउंड में, कभी करेंसी में, कभी सोने में, कभी चांदी में, कभी गैस में, कभी बिजली में, कभी पेट्रोल में, कभी मादी असबाब में, मादी ताकतों में। ए करूंगा तो ए हो जाता है, ए करूंगा तो ए हो जाता। अल्लाह फरमाते कल मैंने चल कर ले, मैंने तुझे सारी की सारी खुली छूट दे दी। जितना दिल चाहता है कर, जब तक चाहता है कर। 50 साल के बाद पूछूंगा, 20 साल के बाद पूछूंगा पैसे में तुझे क्या कीमत है? पैसे ने बनाया कि नुकसान दिया? माल में बना या नुकसान हुआ? अल्लाह अकबर। कहां से तुझे शिफा मिली, कहां से खैर मिली? अगर तू फिर मौत के वक्त रोके जाएगा फिर तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। पैसा मैंने दिया तुझे कामयाब क्यों ना कर सका? औलाद मैंने दी तुझे कामयाब क्यों ना कर सकी? कुनबे बरादरी मैंने दिए तुझे कामयाब कर। खबरदार चमाट मारूंगा ऊपर तूने रोके दिखाया। सारी चीजों के बावजूद अब कब्र में रोता क्यों जा रहा है? फिर मेरा ऐलान सुन। अम्मा पारे की सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह ने ऐलान किया मसलों को हल करवाना चाहते हो, औलाद लेना चाहते हो, कारोबार लेना चाहते हो, भूखे मिटाना चाहते हो, अमन लेना चाहते हो, दुनिया के सुकून लेना चाहते हो, आ जा कुरान वाले कानून पर, कुरान वाली शिक पर अमल कर। इलाहुल आलम मिल गया। फरमाया फलयअबुदू रब्ब हादिल बैत। तू मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में आना नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया तू मेरे घर में आके नमाज का सजदा कर जा। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अमन भी मैं दूंगा, रिज़्क़ के खजानों के दरवाजे भी मैं तेरे पे खोल दूंगा। इतनी सी बात है। फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत। इबादत करो इस घर वाले रब की। फरमाया मेरे घर में आकर सुभान रब्बियल आला तू के अल्लज़ी अतअमहुम, गुमान भी नहीं होगा रिज़्क़ वहां से अता फरमाऊंगा। एक मांगेगा 10 अता फरमाऊंगा, 10 मांगेगा 70 अता फरमाऊंगा, 100 मांगेगा तुझे हजारों अता फरमाऊंगा। ए बंदा तू देगा, कभी जमा करेगा, कभी ज़रब करेगा, कभी तकसीम करेगा। जब मेरी देने की बारी आएगी इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। गिन गिन के उंगलियों पे तू देगा, झोलियां भर भर के
वापस लौटाऊंगा। आजा कर एग्रीमेंट, आजा कर पूरा नोट लिख, बुला गवाह, लास्ट स्टाम्प पेपर लगा, उस पे अंगूठा, मैं अपनी रहमत वाली मोहर लगाऊं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। धी मेरी, पुत्र मेरा, ये दरख्त मेरे, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये ज़रात मेरी, ये बीवी मेरी, औलाद मेरी। अल्लाह फरमाते हैं 11वें पारे की आयत पहले पढ़ के देख लिया कर। ए बंदा, अगर तुझे हकीकत नहीं समझ आती तो फिर मेरे कुरान से हकीकत सुन। इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ए मेरा बंदा, पहले तूने मुझे बेच दिया, अल्लाह अकबर, बेचा हुआ माल किसी और को दिया जाए, मिल्कियत मेरी हो, सौदा किसी और के साथ कर ले, बता फिर झगड़ा पैदा होगा कि नहीं होगा? अदालतों के अंदर केस जाएगा, हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, सेशन में लड़ा जाएगा, एडिशनल में लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। फैसला तो उसी के हक में आएगा जिसने पैसा देकर जगह खरीदी हो। मैंने औलाद दी, इसके बदले मेरे बंदे तुझे नेमतें दी, ईमान की दौलत दी, सोना सच्चा नबी दिया, खत्म नबूवत का अकीदा दिया, अकीदा तौहीद दिया। पहले जान तूने मुझे दे दी, फिर माल तूने मुझे दे दिया। तेरे पास अपना है क्या? दुकान मेरी तेरे पास है, मकान मेरा तेरे पास है, औलाद मेरी मैं तेरे पास है, बच्चे मेरे तेरे पास है, ये सारी की सारी नेमतें मेरी है जो तुझे दी है। ए बंदे, जब मैंने देते हुए कुछ ना सोचा, जब मैं मांगता हूं तो सोच के अंदर क्यों पड़ जाता है? मोहम्मद शेर अल्फी साहब, जब भूख लगती है क्या कहते हो? रोटी सालन चटनी दही जर्दे पुलाव का इंतजाम है कि नहीं? कहते रोटी का इंतजाम है कि नहीं? तो रोटी मांगी, सालन मैंने मिला के दे दिया, रायता मैंने दे दिया, सलाद मैंने दे दी, जर्दे पुलाव में गोश्त बिरयानी मैंने दे दी, मलाइयाँ मैंने दे दी, खीर मैंने दे दी। ए बंदा, लुकमे की औकात नहीं थी, इतना बड़ा दस्तरखान सजाया, फिर भी नहीं कहता फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुबह नाश्ता करने बैठा, सोच तो सही रात कहां गुजारी। पुत्र बगावत कर जाए, बेटा बगावत कर जाए, बाप घर में घुसने नहीं देता। मैं देख कितना रहीम करीम हूं, मेरी बगावत रात को करता है, मैं फिर भी दस्तरखान पर तुझे बिठा देता हूं। तूने तो नाश्ता मांगा था, चाय किसने दी? मैंने दी। रोटी घी वाली किसने दी? मैंने दी। उठा कोई नहीं, गाय को दूध देने के लिए मैंने खड़ा तैयार कर दिया, उधर घास खाती रही, दूध देती रही। ये थनों के अंदर रात को दूध किसने भरा? मैंने भरा। न तेरी ताकत थी, न तेरी माँ की ताकत थी। ए मेरा बंदा, ये फसलो जमीन को हुक्म किसने दिया? अल्लाह अकबर। अगर मैं इसे सख्त कर दूं, सारी दुनिया की मशीनी लग के जमीन में सुराख नहीं कर सकती। इस जमीन की मट्टी को नरम किसने किया? मैंने किया। ये हाथ मार के जमीन को उखाड़ के फेंकता है, आसमानों के रंग मैंने बदले, यूं करके हाथ उठाता है, बारिशें बरसा देता हूँ। सारी दुनिया जोर लगा ले, पानी की बोतल हासिल नहीं कर सकती। ए मेरा बंदा, नेमतें मैंने दी, लेकिन फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। तेरी तो मिसाल वो है, नौकरी कहीं और करता है, तनख्वाह लेने कहीं और आ जाता है। फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैनि फौहा फी कुल्ली समाइन वरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। महबूबे खुदा, चेहरा वद्दुहा, कुरान करीम बैतुल्लाह में पढ़ रहे हैं। अल्लाह की इबादत, उसकी किबरियाई, उसकी शिन्नाई, उसकी कारागिरी सुना रहे हैं। फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन, ये सातों आसमान को अल्लाह ने 2 दिन के अंदर बना के रख दिया। फ़अौहा फी कुल्ली समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व हिफ़्ज़ा। ये सितारे, ये चाँद, ये सूरज अल्लाह ने 2 दिन के अंदर सारे के सारे सजा के मुज़य्यन आसमान को कर दिया। मक्के का काफिर उक़बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा था। जब इसने जुबान से सुना कि ओए मक्के के सरदार इधर आ जाओ, अल्लाह अकबर, देखो क्या कर रहा है। पहले तो इसने खड़े होकर ऐलान
पार है, बस से पार है, जिसे बनाया नहीं, जिसे खिलाया नहीं, जिसे देखा नहीं, हम कैसे मान जाए? हम तो तुझे खुदा का नबी नहीं मानते हैं, तेरे रब को कैसे माने? अगर रब को मान जाए, ये कैसे मान जाए? कितना बड़ा आसमान दो दिल के अंदर बन सकता है? जिब्राइल मैं क्या जवाब दूं? कभी से मुँह कीजिए। फ़इन आरऊ फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद। कहाँ गई कौम आद? कहाँ गई कौम समूद? वो पहाड़ों में घर बनाने वाले, वो बड़े बड़े कदावर, वो नाखूनों के जरिए से बड़े बड़े पत्थरों को उठा के फेंकने वाले, कहाँ चले गए वो लोग? 120 हाथ के कद वाले, कहाँ चले गए वो लोग? अल्लाह अकबर, कहाँ चले गए? पहाड़ों से ऊंचा जिनका कद था, उन्होंने भी सरकशी की थी, उन्होंने भी अपने वक्त के नबी से कहा था अल्लाह को ये पहाड़ ये जमीन आसमान अकेला कैसे बना सकता है? अल्लाह की सुन्नत है, जब लोग ना माने तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत कोई नहीं, ठा फा कर देता है। कौम आद ने भी ऐसे कहा था, कौम समूद ने भी ऐसा कहा था, अल्लाह ने उन्हें दूसरा सांस जमीन पे लाने नहीं दिया। अगर तुम भी बगावत करोगे तुम्हारा हाल ऐसे किया जाएगा। उकबा आगे बढ़ा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूं करके मुंह पर हाथ रख दिया, कहे मोहम्मद ठीक है, तेरी बात से तो इख्तलाफ है, तेरी जात से इख्तलाफ नहीं हो सकता, हमने देखा भी, हमने सुना है। ये इशारा आसमान की तरफ तू करता है, मालिक तेरे शहरों पे फैसले फरमा देता है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूबा तू इशारे कर देता है, मैं क़िबले तब्दील कर देता हूँ, तो उंगली उठा देता है, मैं उमर फारूक को उठा के तेरे कदमों में बिठा देता हूँ। इनको को बकवास बंद करें। जहां बैठता है मेरे गिले करता है, चाय की प्याली टसर टसर करके पीता रहेगा, आसमान की तरफ देखता रहेगा, माल का तेरी मर्जी। बेशर्मा, अगर मेरी मर्जी मानता तो यहां बैठा होता, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक चलता तो ताश खेलता, मेरी मर्जी के मुताबिक चलता। बुढ़ापे में तुझे शर्म नहीं आती, लठ लेके चलता है, अपने सारे चला नहीं जाता, तुझे शर्म नहीं आती, दरख्तों के नीचे बैठकर वो बेटियों के सामने ताश खेलता है, सट्टेबाजी करता है। और नौजवाना कहाँ तेरी गैरत मर गई? 2020 मैच पर माओ का जेवर लगाने वाला, बीवी की चूड़ियां उतार के बेचने वाला, तुझे मौत याद नहीं? बेटी बेटियों की शादी पर शराब आम करके और लड़कियों को नचाने वालों, अल्लाह अकबर, तुझे जन्नत की हूर का दीदार नहीं करना, तुझे उसके साथ निकाह नहीं करना, तो क्या कर रहा है? तेरी अकल कहाँ चली गई? तेरा दिमाग कहाँ खराब हो गया? ए मेरा बंदा, किसी की बेटी को अपनी खुशियों में नचाता है, आने वाले वक्तों में अपनी गमियों में लोग तेरी बेटियों को नचाएंगे, हो के रहेगा? नचा अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी की खुशी में। मैं 2 रोटियों की खातिर ना नचवा दूं तो फिर मेरी खुदाई कैसी? डर मेरे से, ताकत मेरी, हुकूमत मेरी, माल मेरा, दौलत मेरी, इज्जत मेरी, जिल्लत मेरी, तू भी मेरा है जो आज मेरा नहीं बनना। जिस चीज को मैंने कहा मेरी, उन्हें कहा लब्बैक, तुझे कहा मेरा, कहता नहीं नहीं, पैसे दा, माल दा, प्यो दा, अम्मी दा, अब्बे दा, ठीक है फिर इनका बढ़ गया, कयामत के दिन फिर तेरा मेरा झगड़ा होगा, दुनिया देखेगी, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होगी। समझ लिया मेरी बात को? कल ये ना कहना कि तुझे समझाने वाला, डराने वाला कोई नहीं आया। करा मस्जिद के लाउड स्पीकरों की अजान बंद, ला फोन शेड्यूल, ला जुबान बंदी। तेरे बाप से मेरा कुरान नहीं रुका, तेरे से क्या रुकेगा? कितने आए? अबू जहल से बड़ा फिरौन कोई नहीं था, अपने उसे तो हाथों में मसल के रख दिया, तेरी भी औकात कोई नहीं। कल भी कुरान की बहारें मौजूद थी, आज भी कयामत आ जाएगी, अल्लाह की कसम सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुरान भी बाकी रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी बाकी रहेगा। खबरदार, ये गीदड़ भभकिया किसी और को देना, हम तेरे डरावे में बेकावे में आने वाले कोई नहीं। तो है क्या? हल अताल लिलसानी मिनद्दर लम यकुन शैअन मज़कूरा इल्ला खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने उस मादे से तुझे बनाया, अगर हाथ में लग जाए, 3 मरतबा पानी डाले फिर भी उसके अंदर से बदबू आती है, बस कर, बच
बॉडी स्प्रे कर, मदीने की मक्के की अरबियल परफ्यूम लगा, तेरी मर्जी। अगर मैंने थोड़ा सा सुराग कर दिया, ऐसी बदबू तेरे जिस्म से आएगी, तेरे जनाजे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं आएगा। औकात मेरे अपनी। जब देखता उंगली मेरे पर उठाता है, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? एक पानी का कतरा था, कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया, मैंने तेरा बिगाड़ा? तूने रोटी मांगी, मैंने ना दी, मैंने दे दी, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? तूने पानी मांगा, मैंने दिया, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? तूने सेहत मांगी, मैंने इनकार किया, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? तूने जवानी, सेहत, नींद मांगी, अल्लाह अकबर, बिस्तर मांगा, चरपाई मांगी, बीवी मांगी, बच्चे, कभी मैंने इनकार किया हो? जब मैं तेरी बात मानने में इनकार नहीं करता, ऐ मेरा बंदा, जब मैं तुझे बुलाऊं तू इनकार क्यों कर देता है? अगर तू मेरी बात मानने ना मानने इनकार करे और अपनी बातें सारी मेरे से मनवाए, गलतियां तेरी करे, नूस्ते कुदूरते तेरी हो, जिसकी वजह से कबूलियत वाले रास्ते के दरवाजे बंद हो जाए, फिर बता तेरा मेरा झगड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं को चेहरा ऐसा बना के ऐसा बनाऊंगा, मैं को सर के बाल ऐसे बना के ऐसे बनाऊंगा, मैं को कपड़े ऐसे पहन तो ऐसे पहनता है, हर काम में मेरी नाफरमानी, मेरी मुखालफत, बता फिर तेरी मेरी लड़ाई होगी, मैदान लगेगा। अल्लाह अकबर, उस मैदान में तो अपनी ताकत के साथ आई हो, तेरा अल्लाह अपनी ताकत के साथ आएगा। तेरी मेरी लड़ाई बनती कोई नहीं, तेरा मेरा झगड़ा बनता कोई नहीं, तो मेरा मुकाबिली कोई नहीं, तेरा म्यारी कोई नहीं। फूक मारूं तेरी दास्तान न मिले दास्तानों में, इजराइल को तेरे दरवाजे पे भेज दूं, तेरे घर के घर को उजाड़ के रख दे, जमीन को इशारा करूं सारे गल्ले उगल जाए, हाथ मलता रह जाए, कोई बीमारी तेरे दानों में, तेरे झोने में, तेरी कपास में, तेरे गंदम में डाल दूं, इतनी सी कीड़ी तेरे मुस्तकबिल को बर्बाद करके रख दे। आकर मुकाबला, पैसा पैसा पैसा, दुनिया मतलब दिए, दुनिया पैसे दिए, पैसा होगी तो सब कुछ होगी। अल्लाह फरमान दे आ जाओ। अभी पन्नू आकिल का इज्तिमा था मेरे अजीजों, नवंबर के महीने में हम वहां गए, सुबह का वक्त था, एक एसडीओ साहब सुई गैस के महकमे के दुआ कराने के लिए आए। अल्लाह जी दुआ फरमा दो, औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर, के पैसा पास, माल पास, कोठी पास, ज़राअत पास, रकबा पास, औलाद कोई नहीं, एक पैसा। मैंने कहा इलाज का हर जगह चला गया, बीवी भी चेक कराई, माँ मैंने अपना आप चेक कराया, बीवी को भी चेक कराया, सारी खैरा ने। मैंने कहा यही तो मसला, खैर है ही नहीं, अगर खैर होती तो अब्दुल अन्नान से दुआ कराने ना आता। कराची से लेकर पिशावर तक, कोयटा के पहाड़ों से लेकर कागान नरान की बर्फबारियों तक हर जगह मिला, कहीं से खैर नहीं हुई। हर जगह, हर मेडिकल सेंटर, हर अस्पताल गया, कहीं से खैर नहीं मिली। और साहब दुआ करो, फरमाया मैंने कहा मेरे दुआ करवाने से पहले एक अस्पताल में चला जा, वार्ड भी बताऊंगा, डॉक्टर भी बताऊंगा, फीस भी बताऊंगा, खैर न मिले तो अब्दुल हन्नान जैसों पर एतमाद करना छोड़ देना। कमली साहब जल्दी जल्दी बताओ, मैंने कहा दुआ बाद में कराइयो, मैं अस्पताल का नाम बताऊं, अपने मोबाइल में लिख ले, मैं तुझे डॉक्टर वार्ड का नाम लिख ले। का सारे अस्पताल गया, कहीं से कुछ न मिला। मैंने कहा इसका अस्पताल में चला जा, का कौन सा? मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, अल्लाह अकबर, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और फीस उसकी 2 आंसू है। अगर तेरा दिल करे उस डॉक्टर पर एतमाद हो, वजू करके रात को अपनी बीवी को साथ लेके मुसल्ले पर बैठ जाए, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़, रो 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 के सुभान रब्बियल आला के। जब तू सजदे से उठे, आंखों पर आंसुओं की लड़ी दिखा दे, सलाम फेरने के बाद यूं करके हाथ उठा कर, अब्बा जैसे ज़करिया के घर को आबाद किया था, अल्लाह मेरे घर को आबाद कर दे। रब्बे अकबर की कसम, अगर ये रोना तेरा आंसू खुदा को पसंद आ गया, हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह तेरी घरवाली की गोद पहले आबाद फरमाएगा। जहां जाना चाहिए था वहां तो जाते कोई नहीं, गद की ढेरियों पे जाके खैर मांग रहे हो। किस दुकान के ऊपर बैठ के कह रहे हो मौला रहमत बरसा, इस दुकान पर जिसका सारा सामान सूद पर। अभी तो तू चाय मुझे पिला रहा था, और चाय पिलाते हुए कह रहा था मौलवी साहब झूठ ना बोलिए तो कारोबार नहीं चलता, क्या खैर आएगी?
भेज दे। अल्लाह फरमाते शर्म नहीं आती? अभी तो तेरा मुलाजिम कह रहा था पुराना सौदा पुरानी दाल खराब हो गई। अल्लाह अकबर, तू कहता चिड़ियों को डाल दे, जानवरों को डाल दे, तो कैसी परसों जड़ी बोरियां आई हैं उधर मिला के बेच दे। तो मेरी मखलूक को धोखा दिया, रहमत है मैं तेरे पे बरसाऊं। छोड़ा तूने मुझे कहा गोश्त में पानी तूने लगाया, छोड़ा तूने मुझे कहा मिर्चों के अंदर गंद तूने डाल के दिया, पुरानी सब्जियों पे पानी डाला। अमीर के लिए वहां से सब्जी, गरीब के लिए ओए तुझे पता नहीं गरीबों के साथ अल्लाह है। मजदूर भी बगावत करने से, मिस्त्री भी बगावत करने से, सीमेंट देते में अल्लाह अकबर 2 नंबरी चल रही है, दीवारों में सरियों में 2 नंबरी चल रही है। यकीन जानो मुसलमानों, अल्लाह अकबर, बहरम शरीफ में काफी वक्त पिछले दिनों गुजार के आया और आते मैंने जुमे के खुतबे में कहा था, मैंने कहा यार वो खुदा की कसम, अपने चाहने वाले जो तुम्हारे प्रदेश में मक्के मदीने में मजदूरियां कर रहे हैं उनसे फरमाइश ना किया करो मेरे लिए घड़ी लेके आवी, मेरे लिए मोबाइल लेके आवी। तुम्हारी घड़ियां तुम्हारे मोबाइल उन्हें मदीने में 2 नंबरी करने पर मजबूर कर देते हैं। डिस्पेंसर को पता है ये 2 नंबर शरबत है और कंपनी दे रही है 220 रुपए का शरबत मुझे 75 रुपए में दे के जा रही है, कहते 150 का बेच दे। तुझे नहीं पता इस 75 रुपए ने जिसके 75 रुपए से तेरे घर के अंदर आधा किलो मुर्गी आई, इस 75 रुपए ने कितने मासूमों की जान को ले लिया, कितने कितने खिलते फूलों पर मेरा अजीजों मुरझाहट आ गई। किसी की मां न बची, किसी का बाप न बचा। अस्पतालों में जाके देख लो, दूर ना जाओ, बक्कर के सेंटर अस्पताल में जाके देख लो, रेडी वाला बगावत कर रहा है, चने वाला बगावत कर रहा है, समोसे वाला बगावत कर रहा है। यकीन जानो मैं तो पहले मरब हुआ था, पहले मैं अपने बाप का इलाज कराता कराता थक गया, फिर मैं अस्पताल लेके आया, मुझे डॉक्टर ने मुंह न लगाया क्योंकि मेरे पास पैसा ना था, मुझे वहां की सिक्योरिटी ने मुंह न लगाया, मेरे पास पैसा ना था, चौकीदार ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया, मेरे पास पैसा ना था, मैं रेड़ी गाड्डे के ऊपर बाप को उठा के लाया एम्बुलेंस का, मेरे पास पैसा ना था, डॉक्टर ने कमरे में बाहर निकाल दिया कि अपने नंबर त्यावी, इसलिए मेरे पास पैसा ना था। अल्लाह अकबर, अस्पताल वालों ने अपने पास से दवाइयां ना दी क्योंकि मेरे पास सिफारिश ना थी। मैं धक्के खाता रहा, कभी वार्ड में, कभी बाजार में, कभी स्टोर में, कभी वार्ड में, कभी लेबोरेटरी में जाता रहा। जब मैं थक गया, मैं रेडी वाले को समझा ये मेरा मसीह है, इसने चाय केक लगा रखे हैं, इलाके शहर में 30 रुपए का कप इसने 60 रुपए दिया। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि हर आदमी अपने हाथ में छुरा लिए खड़ा हुआ है, खैर आएगी। मैयत को गुस्ल देने वाला कह रहा मैंने फारग करो जी, कमर के ऊपर मट्टी डालने वाला कह रहा फारग करो जी, डेथ सर्टिफिकेट ले जाओ, अल्लाह अकबर के पैसे जमा करो, जल्दी करो वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाया ना कर, ये तो पहले मरे पड़े हैं, हालात नहीं ने मारा, औलाद नहीं ने मारा, कारोबार नहीं ने मारा, मसाइल ने मारा, ये तो भूख की मार नहीं। अब ये दर्दमंद कोई माँ की खिरात, कोई बाप की जिंदगी की खिरात लेने आया, तू तो मसीहा था, मसीहा अल्लाह अकबर, डॉक्टर तू तो अल्लाह की रहमत का रूप था, ये तूने क्या हरकतें शुरू कर दी। सब डॉक्टरों की बात नहीं करता, वकीलों के चैम्बर में चले जाओ, मुझे किसी ने अल्लाह मेरा केस ना लिया, किस लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बेवफाई करके हाथ जोड़ती नहीं, मेरा पुत्र नजायज फंसा है, मेरा पुत्र नजायज। थाने वालों ने सुनी न इंतजामिया वालों ने सुनी, तुम तो कम से कम ख्याल करते हैं, तुम्हारी अकल तुम्हारी नस्ल, तुम तो फौजी हो, अल्लाह अकबर तुम्हारा महकमा तो खत्ताब के बेटे उमर फारूक ने कायम किया था। अमीर आदमी की सिफारिश हो, मिल वाले चेक दे देते हैं, गरीब की सिफारिश कोई नहीं, 6-6 महीने रुलता रहता है, तुम्हें मरना नहीं, इस फैक्ट्री में खुशहाली कहां से आएगी, ये बिल सारा साल कैसे चलेगी, यकीन जान इस कमात का रस कैसे बढ़ेगा, जिसमें हर जगह 2 नंबरी, हर जगह 2 नंबरी। कोई भी मेरे अजीज हो खैर डालने को, कोई भी वसीया अमल कर हाथ पकड़ने को तैयार कोई नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ही फरमाया था, आपके लिए मेरे लिए मदरसा गुलशन साहबा में आने वालों के लिए, क्या नबी ने नहीं फरमाया था मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन धोखा नहीं दे सकता, मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल
फिर मेरे अजीजों, बिस्तर पे बीवी से झूठ, बोर्ची खाने में बच्चों से झूठ, मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर मरीज से झूठ, पीर मुरीद, मुरीद मुरीद से, उस्ताद शकील से। कौन सा सच्चा महकमा? जिस मुल्क का कौमी दिन अप्रैल फूल हो, झूठ का दिन हो, ये कौम कुरान में तरक्की कहाँ कर सकती है? इस कौम का मेरे अजीजों दिन वैलेंटाइन डे बन जाए कि अल्लाहु अकबर, चाचा बती चाचा मामे की बेटी को, चाचे का बेटा मामे की बेटी को गुलाब का फूल दे रहा है, कहता मेरे से आंख में टक्का लगा ले। इसे चाचे की दाढ़ी का ख्याल नहीं आया, बेवा मामी की अल्लाहु अकबर यतीमियों का ख्याल नहीं आया, उसे चिट्टी चादर का ख्याल नहीं आया, उसे रेडी वाले का ख्याल नहीं आया, उसे मेरे अजीजों फेरी वाले का ख्याल नहीं आया। बेशर्मा, शर्म करता। चल गैरों ने पर्दे उठाए तो अपना बल के पर्दे डाल देता, लेकिन क्या करूं, चाचे का घर भतीजे से महफूज कोई नहीं, मामे का घर भांजे से महफूज कोई नहीं, पुप्पी का घर महफूज कोई नहीं। ओ लोगों, भतीजे बाहर जाए तो दूर की बात है, आज भाइयों से बहने महफूज कोई नहीं। ऐसे उरियानी लिबास पहन लिए मेरे बच्चों ने। हाय हाय मेरे बच्चों, मैं क्या करूं? तेरे घर में मैं राबिया कहां देखूं? तेरे घर में मैं हाजरा फातिमा कहां देखूं? जब भाई नंगा हो के बहन के आगे खड़ा हो जाए तो बहन से उम्मीद रखे ये पर्दे कजेगी। कमीज कोई नहीं, चड्डे पहन कर हया वाले आजा उबर के बहनों को नजर आ रहे हैं, तो मरना याद क्यों नहीं आता? मेरे प्यारों, और मेरे प्यारों, खुदा के वास्ते बस करें, थक जाए। परिंदे की मिसाल लो, सुबह 6 बजे अपने घोंसले से उड़ा, शाम मेरे अजीजों शाम की अजान से पहले परिंदा भी थक करके आ गया। अल्लाह फरमाते जानवरों से बदतर क्यों जिंदगी गुजार रहे? एक जानवर थक के वापिस लौट आया तो कैसा जानवर है, गुनाह करते आगे जा रहा है, वापिस लौट के नहीं आ रहा है। जहां देख लो बेदीनी, जहां देख लो। वह मदरसे क्या करेंगे? घर के घर जहालत पर हो, वह एक हाफिज कुरान क्या करेगा? वह एक आलिम दीन क्या करेगा? आज किसी को अल्लाह का शुक्र कर, फर्क केड़ी गल का शुक्र करना? अल्लाह फरमाता ये हाथ अगर मेरे तेरा ये बटन दबा दिया तो हाथ कोई ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लेके फिरेगा। बस कर, सही साल अब रात को बिस्तर पे लिटाऊंगा, सुबह तेरी सांसें भी खींच लूंगा। आज जिसे चौधरी कह रही है कल लोग इसे मुर्दा मैयत कहने लग जाएंगे। बस कर, बस कर, इतना बोझ जमीन पर डाल जितना जमीन के नीचे आना है। मेरा बंदा तेरे बोझ में बर्दाश्त करूंगा, तू मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आना है मट्टी की ढेरी में, आना है मट्टी की ढेरी में, आना है। वो मेरे पास में है जिसका जवाब देते तुझे मजा आए, वो ना मैं जिसका जवाब देते देते सर शर्म से झुक जाए। इल्ला बात वफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिल्लाह वअदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अब तो देखेंगे कि तूने क्या आगे भेजा। क़यामत के दिन माल वाला कामयाब नहीं, औलाद वाला कामयाब नहीं, अल्लाह फिर कौन कामयाब है? फरमाया जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के दरवाजों से दाखिल कर दिया गया। फिर तू ऐलान नहीं करेगा, तेरा रब ऐलान करेगा, ओ लोगों फला का बेटा वो जन्नत में जा रहा है। अर्श वाला कह रहा है देखो वो कामयाब हो गया। रही है दुनिया, न थी न है न रहेगी, न तेरी बनी थी न तेरे बाप की न तेरी माँ की। चूड़ियां नहीं उतरवाई मैंने तेरी माँ की, नहीं यकीन आता ये चूड़ियां तो उसके बाप ने तेरे नाने ने हलाल की कमाई मेहनत से बनवाई थी। नहीं उतरवाए मैंने कानों की बालियां, दुबई के कंबल मैंने नहीं छीन लिए, अल्लाह अकबर, वो बिस्तरे लाल रंग के मैंने नहीं छीन लिए, वो कमरे मौत ने बेवफाई करके नहीं ले लिए। जिस मकान पे लिखा था डेरा हाजी अलायार का, किसका डेरा? वो हाजी कहाँ चला गया? वो अलायार कहाँ चला गया? वो डेरा कहाँ चला गया? जिस जमीन को देख के कहता सारी फसल अल्लाह दी खैर मेरी है, ये फसल रह गई मेरी कहने वाला कहाँ चला गया? बक्से कहाँ, कपड़े पड़े हैं, तेरे जूते भी यही पड़े हुए हैं,
नहीं तेरी है कि नहीं है। नहीं यकीन आता आके देख ले, अमल अच्छे लेके आया तो सुकून से सोएगा, और मैं मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं तुझे सांस लेने भी नहीं दूंगा। ये तेरी खाला का घर नहीं, तेरी जमीन नहीं, तेरा ऐसी रूम नहीं, तेरी बीवी की सेज नहीं, ये मट्टी का घर है, ये वो कैद खाना है। अगर अच्छे अमल लेके आया तो जन्नत के टिकट के उसूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर अमल अच्छे ना लेके आया तो ऐसा तड़पाऊंगा कि मैदान माशर का मंजर भूल जाएगा। मेरे प्यारों, ये दुनिया थोड़ी सी है, यकीन जानो। आप भी समझते होंगे मौलवी जदों कहता है नहीं नहीं, हाँ दुनिया कौन सी होनी चाहिए? वो दुनिया जिसे दे के लेने वाला भी राजी हो और देने वाला भी राजी हो। हलाल माल हो, करोड़ों का हो, परवाह कोई नहीं, ज़कात उसकी अदा होती रहे, निसाब उसका अदा होता रहे। मेरे बंदे, जब मैं तेरे से मांगू इनकार न कर। मेरी मस्जिदें, मेरे घर, मेरे दीनी इदारे, रिफाया माके का अल्लाह अकबर किए, मेरी अम्मी दा हुक्म है, किदा हुक्म है, मेरे अब्बे दा हुक्म है, मेरे प्यो दा हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी हुक्म है, इल्लल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। चार हुक्म अल्लाह के। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल और इंसाफ का। अल्लाहु अकबर वल इहसान, यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अपने करीबियों का। व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नाफरमानी से, फाहिश बातों से बाज आ जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, तेरे लिए भी यकसा, मेरे लिए भी यकसा, नबियों के लिए बराबर, वलियों के लिए बराबर। सिद्दीक को भी यही हुक्म मिला, उमर को भी यही हुक्म मिला, हजरत उस्मान को भी यही हुक्म मिला, अली को भी यही हुक्म मिला, कातिब वही अमीर मुआविया को भी यही हुक्म मिला, फिर अजीज और जामिल कुरान उस्मान ज़िशान को भी यही हुक्म मिला, खत्ताब को भी यही हुक्म मिला, सानियस नहीं जुमा फिल गार को भी यही हुक्म मिला। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कानून यकसा, कुरान यकसा, हुक्म यकसा, सबके लिए एक हुक्म है। फरमाया मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, ये हुक्म मैंने अपने नबी को दिया, अगर मेरी मान कर चलेगा तो खत्म नबूवत का ताज बरकरार रखा जाएगा। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर मेरा नबी मेरी मान के चलेगा, खत्म रसूल का ताज तेरे सर पे पहनाऊंगा। अगर मेरी नहीं मानेगा, किसी और की ख्वाहिशात पे चलेगा, तेरी मर्जी चल, लेकिन ताज नबूवत मुझे वापस करना पड़ेगा। फिर खसारे वालों में होंगे, आर्डर सबके लिए अक्सा। अगर ख्वाहिशात पर जिंदगी गुजारोगे फिर तुम्हारा हमारा ताल्लुक कोई नहीं। अगर मेरी मर्जी पर जिंदगी गुजारोगे फिर ताल्लुक ऐसे रहेंगे, यहाँ भी मुलाकात के बहाने मिलेंगे, जन्नत में भी मुलाकात मिलेगी, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। अब जिंदगी क्या? अल्लाह का हुक्म सुनना भाई, अल्लाह का हुक्म। इस वक्त मैं ये बैठा हूं, इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है, उस पर मेरे नबी का तरीका क्या है, इस हुक्म को मेरे नबी ने कैसे पूरा किया। एक होता है अतात, एक होता है इत्तबा। अतात वो कि अल्लाह का नबी जिस चीज के कहने का हुक्म दे दे, इत्तबा वो कि किया है, करने का हुक्म नहीं दिया। सहाबा ईमान वाले, सहाबा शान वाले, सहाबा कमाल वाले अतात भी करके चले गए, नबी की इत्तबा भी करके चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्ते का आस्तीन यूं करके बड़ा था, अल्लाह अकबर। आपने घर से छुरी मंगवाई, छुरी से अपने कुर्ते को बेढंगा से काट लिया, कोई चौड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, इधर उधर से काट लिया। साहबा कहने लगे उमर घर करीब है, सामने दरवाजा है, पर्दा हिल रहा है, बेटे तेरे पास बैठे हैं, खादिम तेरे पास बैठे हैं, हुक्म करता, कुर्ता उतार के देता, घर ले जाते, और जहाँ कर घर वाले तेरे सिलाई करके दे देते, अच्छी तरह तेरी सिलाई होती, निफासत के साथ सी देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रुख मस्जिद नबवी में अम्मा आयशा के हुजरे की तरफ यूं करके मोड़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अंदर को देख के रोने लग गए कि अल्लाह की कसम, अकल भी ज्यादा, शक्ल भी ज्यादा, मुझे पता है घर वाले निफासत से सी के देते, मैं क्या करूं, मैं खुदा की कसम ना इस तरह करता। अगर मैंने आमना के लाल को ऐसे ना किया करता देखा होता, अल्लाह के नबी के कुर्ते का आस्तीन बढ़ गया था। पाक पैगंबर ने भी अमल किया, मुझे पता इसमें जजा सजा कोई नहीं, लेकिन मोहम्मद का तरीका तो जिंदा हो गया। मजमा बैठा हुआ है,
साहबा इकराम की अल्लाह अकबर, बेटा भी सामने बैठा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर हदीस पाक बयान की। पुत्र ने देखा, हाँ जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, नबी की हदीस है, अगर यूं हो जाता तो मर्दी अकदी घुरी पई, पुत्रा उमर के घर में अगर कहां से आ गई, हमने तो नेजों पे चढ़ने का, नेजे की नोकों पर चढ़ने का वादा किया, उमर के घर में अगर कहां से आ गई। अल्लाह सर उठाया, बाप के चेहरे का रंग बदला देखा, किसने? बेटे ने। कहा पुत्रा, उमर की गैरत ने फैसला किया। उन्होंने कहा अब्बा जी की फैसला? कहा हुजूर की बात हो, उस पर अगर आ जाए तो फिर इस घर की छत के नीचे या तू रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों को जाना होगा। बात नबी की हो और अगर आ जाए, निकल फिर पुत्रा करो। पुत्र पे होता चेहरा धके, अब्बू आ, निकल निकल, बाप का रिश्ता खत्म, तेरी जुर्रत कैसे कोई नबी की बात पर अगर कह दिया। बेटा दौड़ा दौड़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चला गया, बुआ खड़काया, चाचा जी का जी का जल्दी घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अब्बे ने मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह के नबी की हदीस थी, मैंने तौहीद नहीं की, मैंने जानबूझ के ना कहा, मैंने तो अपने आप को समझाने के लिए कहा। अब्बू अगर यूं हो जाता तो आसानी ना होती, अगर ये हो जाता। सिद्दीक़ दी अखा दी कुरी देखिया, बेटे का सर नीचे हो गया, हाथ पकड़ा, घर ले गए। उमर जी का बेटे ने यूं कर दिया, कोई बात नहीं, जानती कर, माफ कर दे, बेटा ही है ना, कोई बात नहीं, गुस्ताख थोड़ी है, मोहम्मद का दीवाना, मोहम्मद का साहबी है। हज़रत उमर की आंखों में हंजू आ गए, रोके कहने लगे सिद्दीक़ तेरी बात नबी ने ना ठुकराई, मैं कैसे ठुकराऊं? यार गार के अंदर तेरी बात अल्लाह ने ना ठुकराई, मैं कैसे ठुकराऊं? बता करना क्या? का बेटे को माफ कर दे, का तेरी आवाज पर लब्बैक कहूंगा, तेरी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, लेकिन इतनी बात बता, मेरी जगह तू खड़ा होता और इसकी जगह तेरा बेटा खड़ा होता, अगर तेरे घर के अंदर तू नबी की हदीस सुनाता और तू तेरा बेटा उस पे अगर कह देता, बता फिर तेरा क्या अमल होता? हज़रत उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे मेरी अभी होठ न जुड़े। सिद्दीक़ ने यूं करके तलवार निकाली, हवा में लहराई, फरमाया उमर तूने तो घर से निकाल दिया, सिद्दीक़ अपने बेटे को दुनिया से निकाल देता। जुर्रत कैसे हो, नबी की बात पर अगर मगर हो जाए। जब कह दिया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम, जो नबी दे उसे ले लो, जिस चीज को मना कर दे खबरदार, देखने की इजाजत कोई नहीं। फिर मेरे अजीजों बताओ लड़ाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जो दरवाजे पर आके मिला उसे लेते कोई नहीं, जिसको लेने से मना किया उसके पीछे मैं और आप सारे भागते फिर रहे। फिर बताओ बरकतें कहां से आएगी, रिज़्क़ की फरमानियां कहां से आएगी, फिर साहबा की गुलामी कहां से आएगी, खत्म नबुव्वत से इश्क कहां से आएगा, अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान होने के लिए जज्बा कहां से आएगा? मेरे अजीजों, फिर अपने आप को, अपनी चाल को, अपनी ढाल को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को अल्लाह अकबर बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलना पड़ेगा? अल्लाह अकबर, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाजों में अपने आप को वैसे ही डालना पड़ेगा। चेहरे में, सूरत में, लिबास में, किरदार में, दस्तरखान में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जागने में सिर्फ नाम का गुलाम रसूल नहीं बल्कि किरदार का भी गुलाम रसूल बनना पड़ेगा। जब गुलाम रसूल बन जाएंगे तो खुशहालियां पाकिस्तान में आएगी, बरकतें आएगी रिज़्क़ के अंदर, अल्लाह की कसम एटमी ताकत भी मजबूत होगी, माली फरमानी भी आएगी, बिजली की परेशानी खत्म हो जाएगी, गैस की परेशानी खत्म हो जाएगी। बस इस वक्त गुस्ताख रसूल बने, उसने सारे निजाम को खत पल के रख दिया। जब गुलाम रसूल बनेंगे तो सारा निजाम वैसे बहाल हो जाएगा। रब अकबर की कसम है, फिर पाकिस्तान दुनिया के उफक पर चमकाएगा, इसका सब्जी लाली पर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। आज मुसलमान जो कशकोल लेकर दुनिया के आगे भीख मांग रहा है, अगर ये कुरान ईमान वाली जिंदगी गुजारेगा तो दुनिया इसके कदमों में नजर आएगी, पाकिस्तान खुशहाल नजर आएगा। इसके लिए जिद्दोजहद करनी है। हमने नस्लों को नहीं बदलना, हमने हुकूमतों को नहीं बदलना, हमने अकलों को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। इब्तदा मैंने फलानी मस्जिद से नहीं करनी, इब्तदा मैंने मस्जिद के अंदर पढ़ने वाले बच्चों से नहीं करनी, इब्तदा मैंने नमाजियों से नहीं करनी, इब्तदा मैंने अपने आप से करनी है। शीशे के आगे देखकर शक्ल को संवारा जाता है, अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार के आईने के सामने खड़ा करो। जब जिंदगी का रुख बदल जाएगा, खुदा पाक की कसम हुकूमत वाले भी ताबे हो जाएंगे, हुक्मरान भी ताबे हो जाएंगे, फिर मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। जब बंदा खुदा का फरमा बरदार, मुस्तफा का ताबेदार हो जाएगा, फिर ये किरदार में भी आला हो जाएगा, अपनी नस्ल गुफ्तार में भी आला हो जाएगा। तो क्या ख्याल है? बदले अपने आप को, बदले अपने आप को। तो फिर सारा मजमात से अपने आप को बदलने की कोशिश करे और नियत करे, अपने गुनाहों पर नादिम हो और नेकी वाली जिंदगी
माफी की तरफ अल्लाह से हाथ फैला के मांगे और गुनाह पर रोकर खुदा को दिखाए और जुबान से 3 मरतबा जुबान से जुमला कहे। पहली मरतबा जोर से बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आप यकीन जाने अगर सच्चे दिल से हमने ये कहा तो मान लो कि उसने भी तौबा कबूल कर ली और माफ फरमा दिया है। बस दुआ करो इस तौबा पर इस्तकामत भी रहे और गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत रहे। नियत करो 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी से पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। अकल में, शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, शादी में, ब्याह में, गमी खुशी में गुलाम रसूल बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कुरान वाली जिंदगी को पढ़ेंगे भी, घर में भी लाएंगे, जिंदगी में लाएंगे इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत का काम करेंगे, सहाबा की चौकीदारी करेंगे इंशाअल्लाह। तबलीग के काम में माल जान सलाहियत लगाएंगे, कोई इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम लेके जाएंगे, कोई इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। मदारिस मसाजिद की तरक्की का काम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। माल में भी, दुआओं में इंशाअल्लाह। मदारिस का, कुरान की तरक्की का साथ देंगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अब आखिरी आपसे गुजारिश, ये मदरसा गुलशन साहबा, अल्लाह अकबर, कारी मोहम्मद शेर हनफी साहब, अल्लाह अकबर, आपके सामने जिन्होंने आज नतीजा आपके सामने बच्चों की दस्तारबंदी के मौका पर पेश कर दिया, अल्लाह अकबर, खत्म बुखारी शरीफ के मौका पर पेश कर दिया। मेरे अजीजों, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जब इंसान नेकी करते देखे और नेकी को फैलता देखे तो फिर आदमी को चाहिए नेकी के फैलाने में नेकी करने वाले के साथ खड़ा हो जाए। जब बुराई फैलती देखे तो बुराई को भी मना करना चाहिए, बुराई फैलाने वाले को। ईमानदारी से बताओ, कारी हल्फी साहब काम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? आप इलाके वाले मुतमईन हो? कौन कौन इत्मीनान पजीर है? ये काम होना चाहिए। कौन कहता है ये काम कयामत की सूरत तक होना चाहिए? बच्चे कुरान पढ़ते रहे, बच्चियां पढ़ती रहे, आलिम बनते रहे, मुफ्ती बनते रहे, मस्जिद मदरसे आबाद होते रहे, तो फिक्र मेहनत ये करेंगे, दुआएं अताएं आप करेंगे। अब खड़े होके माशाअल्लाह मदरसा गुलशन साहबा के लिए बताओ कौन है? क्योंकि मैं अपनी हलाल कमाई में से, बेशक मेरे पास है नहीं,